तो सबसे पहले देखते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, जो पहले हम अकाउंट्स था ना, वो अलग अलग अकाउंट्स से जिससे ट्रांजेक्शन्स हो रहा था उसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड किए हुए थे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ठीक है, ये इसमें पर्सनल में क्या होता था, जो पर्सन होता था या फिर एंटिटी होता था उसको पर्सन मानते थे, और रियल में जो भी कोई प्रॉपर्टी हो गया या एसेट हो गया उसको रियल बोलते थे, और नॉमिनल में एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है उस सबको हम क्या बोलते थे, नॉमिनल बोलते थे। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच था। ठीक है, लेकिन इसके बाद ना एक और नया अप्रोच दिया गया जो कि अकाउंट्स को क्लासिफाई ही करता है, उसको बोला गया मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो इसमें क्या किया है ना, जो अकाउंट्स था, जितना भी अकाउंट्स था, चाहे वो कैश अकाउंट हो, क्रेडिटर का अकाउंट हो, डेबिटर का अकाउंट हो, किसी कोई सा भी अकाउंट हो, उसको सिर्फ 5 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, या तो वो कैपिटल अकाउंट होगा, या लाइबिलिटीज का अकाउंट होगा, या फिर एक्सपेंसेस होगा, या फिर एसेट्स होगा, या फिर रेवेन्यू होगा। ठीक है, इसको याद रखने के लिए आप ये क्लियर याद रख सकते हो। ठीक है, CLEAR, क्लियर रहेगा तो सब कुछ क्लियर रहेगा। ठीक है, क्लियर याद रहेगा तो सब कुछ क्लियर रहेगा। सबसे पहला होता है कैपिटल, यानी कि मान लो बिजनेस स्टार्ट होता है तो कैपिटल, सी से कैपिटल, सबसे पहले कैपिटल से स्टार्ट होगा। उसके बाद लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज मतलब कि कुछ उधार, हम लोग जो उधार लेते हैं, जैसे अगर हम किसी से उधारी पे सामान लिए तो हमारा लाइबिलिटीज अकाउंट होगा। अगर हम कोई बैंक से लोन लेते हैं तो वो भी हमारा लाइबिलिटी होगा। कुछ भी, हाँ एक चीज यहाँ पे बिल्स पेएबल। ठीक है, जो बिल्स पेएबल यानी जिसको अभी हम पे नहीं किया, अभी हमको आगे पे करना है। ठीक है, जिसको हमको आगे पे करना है, तो एक तरह से हमारे ऊपर वो कर्ज ही है कि हमको बाद में आज न कल पे करना है, तो उसको लाइबिलिटी बोलेंगे। उसके बाद एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मतलब कि खर्च। तो बिजनेस को रन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सैलरी पे करते हैं, कुछ परचेज करते हैं गुड्स का, जिसको कि हम आगे बेचने वाले हैं, तो ये सब चीज करते हैं। और एसेट्स में क्या होता है, एसेट्स में कैश होता है, जैसे हमारा डेब्टर्स हो गया। डेब्टर्स मतलब कि जिसको हम उधार दिए हुए हैं। ठीक है, मान लो हम जो आइसक्रीम वाला बिजनेस कंसीडर कर रहे थे, उसमें आइसक्रीम वाले बिजनेस का पहले एक बार लिख लेते हैं ताकि आप लोग को याद रहे, आइसक्रीम वाला हमारा बिजनेस था। ठीक है, आइसक्रीम बिजनेस में ना, मान लो हम किसी सोहन को 1000 रुपीज का आइसक्रीम दे दिए। ठीक है, और सोहन हमको क्या किया, अभी तक पैसा नहीं दिया। ठीक है, अगर हमको सोहन अभी तक पैसा नहीं दिया, उससे हमको कोई मनी रिसीव नहीं हुआ, तो एक तरह से वो हमारा डेब्टर है, यानी हमारा उधार लिए हुए। ठीक है, उधारी हमको उससे वापस लेना है। तो इस केस में क्या होगा कि वो हमारा एक एसेट बन जाएगा। ठीक है, उसको हम एक एसेट मानेंगे, क्योंकि आज न कल हमको उससे 1000 रुपए आने ही वाला है। ठीक है, तो 1000 रुपए एक तरह से हमारा कैश ही है या फिर एसेट ही है। उसके बाद है रेवेन्यू, यानी कि, हेलो जी, अच्छा किसी को एडमिट करना है, बहुत लोग क्यों में है, किसी को नहीं किया, कोई बात नहीं। जो लोग लेट आ रहे हैं वो लोग रिकॉर्डिंग बाद में चेक कर ले। ठीक है, मूव ऑन करते हैं, कहाँ गया। और उसके बाद रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू मतलब कि वही जो हम लोग को इनकम या गेन होता है, यानी कि कोई हम सेल्स करते हैं, या फिर हमको कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ, कोई रेंट रिसीव हुआ, या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड किया उसके बदले हमको कुछ पैसा मिला, तो उस सबको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू बोलेंगे। ठीक है, और इन दोनों में आप याद रख सकते हो कि जो तीनों येलो वाला है ना, कैपिटल CLR, इसको ये अगर बढ़ता है, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, कैपिटल घटेगा, डिक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे। लाइबिलिटीज अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे। रेवेन्यू के साथ भी वैसा ही है, अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट करेंगे। और सिर्फ इन दोनों के केस में, जो ये एक्सपेंसेस और सेट्स है, EA वाला पार्ट, ठीक है, इन दोनों के केस में जब ये बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, घटेगा तो क्रेडिट करेंगे, और जब यहाँ पे ये एसेट भी बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट। ठीक है, ये बस चार्ट आपको लिखा हुआ है, थोड़ा सा हम जूम ऑन और कर दे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, बस इसको याद रखना, इतना वाला जो पार्ट है ना ये, ठीक है, यहाँ ये इतना छोटा सा पार्ट है, इसको याद रखना, और ये नीचे वाला भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, चलो अब सबसे पहले ना इसमें एक क्वेश्चन रह गया था। ठीक है, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में एक क्वेश्चन रह गया था, एक या दो, तो वो सब पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद आगे मूव करेंगे। ठीक है, कहाँ गया, कहाँ पे खो दिया गया। चलो ये था रूल्स वाला पार्ट। ठीक है, अब हम आते हैं प्रैक्टिस वाले सीट पे। तो इसमें हम क्या किए हुए हैं, हाँ ये चीज हम कल करवाए थे। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन बताए थे कि कैसे अकाउंट को, कैश को क्या बोलते हैं, ये रियल, पर्सनल, नॉमिनल में पर्सनल में जो पर्सन या एंटिटी होगा उसको पर्सनल बोलेंगे,
रियल, जो कि प्रॉपर्टी या एसेट होगा उसको रियल, और जो एक्सपेंस लॉस और इनकम गेन होगा उसको नॉमिनल बोलेंगे, ठीक है। तो ये तीन टाइप हो गया था, और इस पे हम दोनों को क्लासिफाई भी किए थे और डेबिट क्रेडिट भी देखे थे इस तीनों रूल्स के हिसाब से। अब यहाँ पे हम लोग को एक ये वाला देखना है, ठीक है। ये एक ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, तो आप बता सकते हो इसमें कौन सा दो अकाउंट है। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो आपको क्या लगता है कौन सा दो अकाउंट एक्टिव होगा, मतलब इसमें इन्वॉल्व होगा। कोई दो अकाउंट्स के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है। डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, वो सब आप बाद में देखेंगे। नेचर ऑफ अकाउंट भी बाद में देखेंगे। अच्छा एक चीज पहले बता दें, इसको ना नेचर ऑफ अकाउंट में तीन टाइप है, रियल वाला और पहले जो हम बताए थे ट्रेडिशनल, उस बेसिस पे इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। रियल, नॉमिनल, अच्छा नॉमिनल से पहले से हमको लिखना है पर्सनल। जो लोग बोलेंगे वो लोग ज्यादा अच्छा करेंगे, ठीक है, ऐसा हमको लगता है। हाँ, तो इसमें रियल और नॉमिनल देखना है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, इसमें हम लिखेंगे रियल और नॉमिनल, और उसी के बेसिस पे देखेंगे क्या हो रहा है, कम सीन हो रहा है या फिर गिवर रिसीवर हो रहा है, तो उसी के बेसिस पे क्रेडिट डेबिट को देखेंगे, ठीक है। तो ये 7 ट्रांजेक्शन है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मोहन स्टार्टेड बिजनेस, यानी मोहन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, और कैश ला रहा है कितना, 5 लाख रुपीज, ठीक है। तो इसमें कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व होगा, कोई बताएगा। एक अकाउंट तो हमको क्लियर क्लियर दिख रहा है कैश, और दूसरा क्या होगा, मोहन होगा या फिर कुछ और होगा। हेलो, मोहन ही होगा। मोहन होगा। दूसरा अकाउंट क्या होगा, मोहन होगा या फिर, हेलो, कैपिटल अकाउंट भी हो सकता है। हो सकता है, नहीं बिल्कुल सही बोला आप, कैपिटल ही होगा, ठीक है। जो बिजनेस स्टार्ट करता है ना, स्टार्टेड बिजनेस या फिर कमेंस्ड बिजनेस, ये तो जो दो टर्म है, कमेंस्ड बिजनेस भी कभी कभी लिखा रहता है, तो ये जनरली पहला जो ट्रांजेक्शन होता है ना बिजनेस में, वो यही होता है कि बिजनेस स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो इसमें आपको यह ध्यान रखना है कौन सा दो अकाउंट है। पहला अकाउंट क्या होगा हमारा यहाँ पे, कैश अकाउंट, ठीक है। यस सर। कैश अकाउंट हुआ। कैश अकाउंट तो क्लियर दिख रहा है ना कि कैश आ रहा है, कैश यहाँ पे 5 लाख रुपीज से बढ़ रहा है, ठीक है, या फिर कैश आ रहा है बिजनेस में, कैश इज कमिंग। तो उसके बाद सेकंड अकाउंट क्या होगा ना, यहाँ पे मोहन नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, क्योंकि मोहन ने जो पैसा दिया वो मोहन एज अ पर्सन नहीं दे रहा है, एज अ ओनर दे रहा है, तो ओनर को पैसा को ना एक तरह से कैपिटल मान लिया जाता है, ठीक है। तो अब बताओ इसमें नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या होगा। अच्छा पहले सबका अकाउंट आइडेंटिफाई कर ले, या फिर एक एक करके सबको यहाँ पे डेबिट क्रेडिट तक ले जाए, आप लोग सजेस्ट कीजिए। इसका नेचर लिखेंगे, उसमें देखेंगे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, उसके बाद डेबिट या क्रेडिट देखेंगे, ठीक है। हेलो, अच्छा आप लोग सजेशन नहीं दे सकते क्या, चैट्स में बता दीजिए, फर्स्ट वाला अप्रोच फॉलो करें या फिर। एक एक करके ही करेंगे। चलो बढ़िया है। जो लोग सजेस्ट कर रहे हैं हमको ऐसा लगता है कि वो लोग ध्यान से सुन रहे हैं हमारी बात, और जो लोग सजेशन वगैरह नहीं दे रहे हमको लगता है वो लोग ऑन करके बस कहीं अलग लगे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये कैश अकाउंट, ठीक है। तो कैश अकाउंट क्या होगा, पर्सनल होगा, रियल होगा, नॉमिनल होगा, बताइए कोई। रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, ठीक है। कैश क्या है, एक प्रॉपर्टी है या एसेट है, म्यूट कर लो मन। चलो नेक्स्ट बोलना उसके बाद। और यहाँ पे इसको भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कैपिटल क्या है, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। ये थोड़ा सा सोचने वाला है, ठीक है। कैपिटल क्या है, कैपिटल अकाउंट है किसका, मोहन का है। बस यही हिंट है कि आपको गैस करना इन तीनों में से कौन सा होगा। पर्सनल अकाउंट। पर्सनल पर्सनल अकाउंट, वाला। ठीक है। बढ़िया, बहुत सारे लोग एक साथ बोल रहे हैं, मतलब लग रहा है कुछ तरक्की में सब लोग ध्यान दे रहे हैं। अब बताना है रूल्स अप्लाई, ठीक है। तो कैश क्या हो रहा है, हम लोग पहले रियल का रूल पढ़ के आते हैं, ठीक है। रियल का रूल क्या था, क्लासिफाई वाले में आते हैं, गेस द इफेक्ट, हाँ। रियल का रूल कहता है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि यहाँ पे आप कैश देख सकते हो, कैश क्या हो रहा है, आ रहा है, ठीक है। कैसे आ रहा कैश है। कमिंग, तो क्या करना है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है, तो आ क्या रहा है, कैश, तो कैश को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। डेबिट। कितना से डेबिट कर देंगे, वहां पर लिख दिया जाए। अच्छा, 500, 5000, 50,000, 5 लाख, ठीक है। पाँच। और यहाँ पे कैपिटल क्या हो रहा है, कैपिटल दे रहा है मोहन एज अकाउंट, मोहन एज ए कैपिटल ही एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है। तो इस केस में देखते हैं पर्सनल का क्या रूल कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो पैसा दे रहा है उसको क्रेडिट करना है। तो बस सिंपल सा रूल है कि पैसा दे रहा है मोहन, तो इस केस में उसका जो कैपिटल अकाउंट है उसको कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। 5,000, 50,000, 5 लाख। ओके, ये वाला क्लियर है या फिर कंफ्यूजन है।
क्लियर है। चलिए थैंक यू। और उसके बाद नेक्स्ट है परचेजेस गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो अकाउंट दिख रहा है, एक दिख रहा है आपको परचेजेस अकाउंट और दूसरा, अच्छा गुड्स का अकाउंट नहीं होता, ये बात ध्यान रखना, गुड्स के केस में सेल्स और परचेज यूज किया जाता है, गुड्स का कोई अकाउंट नहीं होता। ऐसा नहीं कह सकते कि गुड्स आ रहा है तो गुड्स का एक अलग अकाउंट बना लीजिए, वो परचेजेस माना जाता है, ठीक है। और परचेजेस क्या होगा, एक अकाउंट होगा और दूसरा अकाउंट होगा कैश, ये हम पहले ही बता दिए। तो पहला अकाउंट लिख देते हैं परचेजेस और दूसरा अकाउंट लिख देते हैं कैश अकाउंट, ठीक है। दो अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व है। तो एक चीज हम करते जाएं तो अच्छा लगेगा। चलो ये वाला हो गया। अब इसको परचेजेस अकाउंट है, दूसरा कैश अकाउंट है। परचेजेस अकाउंट कौन सा टाइप होगा, कोई बता सकता है आप लोग में से? नॉमिनल नॉमिनल। अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट होगा, ठीक है, क्योंकि एक हमारा एक्सपेंस है तो नॉमिनल इसको लिख देते हैं, नॉमिनल। और ये कैश अकाउंट हमको पहले ही देख चुके हैं, रियल अकाउंट है, तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं इसमें रूल्स कौन सा अप्लाइड। अच्छा यहाँ पे रूल्स लिखना था, रूल अप्लाइड क्या होगा, रियल के केस में कैश आ रहा है तो कम्स इन, ठीक है, कैश आ रहा है इसलिए हम यहाँ पे डेबिट किए थे, ठीक है। और यहाँ पे गिवर था, सॉरी यहाँ पे क्या लिखते थे, क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द गिवर वाला जो रूल था, यहाँ पे क्या लिखे थे ना, डेबिट व्हाट कम्स इन। इससे आपको ये सब रूल याद हो जाएगा, ठीक है, ये एक्सरसाइज करने से बस यही फायदा है कि रूल याद हो। हाँ यहाँ पे डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट कैश आ रहा है इसलिए आप हम लोग यहाँ पे ये रूल क्या देखे, इस रूल के बेसिस पे इसको डेबिट किया और इसको क्रेडिट किया। नेक्स्ट है परचेजेस। परचेजेस क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल का रूल जल्दी से देख लेते हैं। रूल कहता है एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करना है, इनकम गेन को क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है। तो एक्सपेंसेस और लॉसेस, परचेजेस क्या है, हमारा खर्च हो रहा है तो इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे डेबिट एक्सपेंसेस लॉसेस, ठीक है, एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करना है। तो डेबिट कर दिया जाए, कितने से डेबिट किया जाएगा, ये अमाउंट ना हर ट्रांजेक्शन में आपको लिखा होगा, ठीक है। वही वाला बात है कि बिजनेस हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में डील करता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ना 100, 1000, 10,000, लाख, ठीक है, हो गया। अब जो यहाँ पे दूसरा वाला है, रियल के केस में कैश क्या हो रहा है, यहाँ पे डेबिट गोज आउट हो रहा है, ठीक है। पहले वाले केस में कम्स इन था और यहाँ पे गोज आउट हो रहा है, ठीक है। तो रूल क्या लगेगा, क्रेडिट जा रहा है, यानी कि कैश को हम क्रेडिट कर देंगे, और कितने से क्रेडिट करेंगे, जितना अमाउंट जा रहा है उतना क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, कॉपी पेस्ट। उसके बाद है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है। तो गुड्स यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते कि गुड्स जा रहा है, यहाँ पे ये बोलेंगे कि सेल्स सेल्स जा रहा है, ठीक है, गुड्स नहीं जा रहा। तो अब यहाँ पे गुड्स फॉर कैश, तो सबसे पहले यहाँ पे दो अकाउंट से इफेक्टेड होगा, कैश। दूसरा अकाउंट बताइए कौन सा अकाउंट होगा, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट, ठीक है। सेल्स अकाउंट अफेक्टेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक चीज कर लेते हैं, सेल्स अकाउंट अफेक्टेड होगा और यहाँ पे इसका टाइप क्या होगा, कैश का तो रियल ही होगा, और सेल्स का क्या होगा, नॉमिनल होगा क्या। ये यहाँ पे हमारा इनकम और गेन एक तरह से है तो इसको नॉमिनल लिख देंगे। और अब रूल देखते हैं क्या लगेगा इसमें, तो डेबिट व्हाट कम्स इन लगेगा, ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन लग गया रूल। और सेल्स नॉमिनल अकाउंट है और इसमें रूल कहता है, पहले रूल देख लेते हैं, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, तो इसको क्रेडिट करना है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं क्रेडिट इनकम गेन्स, ठीक है। इनकम गेन्स को क्रेडिट करना है तो बस क्या करेंगे, यहाँ पे जो अमाउंट है वो अमाउंट चिपका देते हैं, क्या लिखते हैं, 15,000, 15 लाख, ठीक है, कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। जितना अमाउंट डेबिट हो रहा है उतना ही क्रेडिट भी होगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जब आप जर्नल एंट्री करोगे ना तो आपको लगेगा कि जो काम अभी हम यहाँ करवा रहे हैं एग्जैक्ट काम हम आगे करवाएंगे, लेकिन जो ये तीन पार्ट हम आपको बता रहे थे ये नहीं करेंगे, इसको स्किप कर देंगे और डायरेक्ट हम लोग ट्रांजेक्शन देख के डेबिट क्रेडिट लिख देंगे, ठीक है। ये सब हम अपने मन में करेंगे। उसके बाद है रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम राम इन कैश।
तो 500 रुपीज का अर्निंग हो रहा है, ठीक है, या फिर इनकम बोल सकते हैं। तो पहला अकाउंट क्या होगा, राम होगा या फिर रिसीव्ड इंटरेस्ट। कब एक सेकंड, लाइट चला गया शायद। तो पहला अकाउंट तो आपको दिख रहा होगा कि कैश अकाउंट है, ठीक है, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, कैश आ रहा है 500। तो सबसे पहले तो बिना सोचे समझे कैश को नोट कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे समझ में आ रहा है। और दूसरा आ कहाँ से रहा है, कैश इंटरेस्ट अकाउंट से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट का हम लोग एक अलग अकाउंट बना लेते हैं, इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट। अच्छा, राम अगर हमको उधार वगैरह दे रहा होता तो इस केस में हम राम का नाम लिखते हैं, ठीक है, वो एक तरह से हमारा इंटरेस्ट है, तो हम इसको नोट करेंगे, इंटरेस्ट को नोट करेंगे। और इंटरेस्ट क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है हमारा, एक तरह से इनकम है, ठीक है। इंटरेस्ट क्या होगा, हमारा एक तरह से इनकम आया हमको, जब हम पैसा किसी को दिए होंगे या फिर किसी को सामान दिए होंगे तो उस पैसे का वो हमको इंटरेस्ट दिया होगा, तो इस केस में वो हमारा एक तरह से इनकम हो गया। चलो, तो दोनों को लिख देते हैं। सबसे पहला क्या होगा, कैश वाला क्या होगा, रियल अकाउंट होगा। और ये वाला क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, इसमें नहीं लिखना भाई, थोड़ा सा जल्दी करते। ये वाला हो गया नॉमिनल अकाउंट। अब रूल्स बताना है, आप लोग बताइए रूल्स, तब तक हम लाइट में देखते हैं क्या कर सकते हैं। हेलो, फर्स्ट वाले में तो आप देख ही सकते हो, फर्स्ट वाले में क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश क्या हो रहा है हमारे पास, 500 रुपीज आ रहा है, कैश इज कमिंग। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, चल लिख ही देते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, वरना वो फॉर्मेट भी कॉपी हो जाएगा। क्लोज करो। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है, इसलिए यहाँ पे कैश को डेबिट करना है। कितने से करना है, 500 रुपीज से करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ये जो नीचे वाला ये क्रेडिट ही होना है। एक ट्रांजेक्शन में अगर एक तरफ एक चीज डेबिट हो रहा है, एक अकाउंट, तो दूसरा अकाउंट ऑब्वियसली क्रेडिट ही होगा, ठीक है। अगर पहला वाला क्रेडिट हो रहा है तो दूसरा वाला डेबिट होगा। जनरली हम लोग डेबिट वाले को पहले लिख लेते हैं, तो वही हम, अच्छा ये चीज हम बस अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हम हमेशा ना डेबिट वाले को ऊपर ले रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपको ये समझ में ऐसा लग रहा हो कि हमेशा ये डेबिट वाला ही ऊपर क्यों आ रहा है, बस हमेशा हमको जो डेबिट लगता है उसको हम जानबूझ के पहले लिख रहे हैं, ठीक है। तो और दूसरा रूल क्या कहता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है, हमारा एक तरह से इनकम है, तो इनकम को क्या करते हैं, देख लेते हैं कहाँ करते हैं। इनकम को क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे इनकम, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पे डेबिट, कहाँ पे इनकम गेन्स वाला था ना, कहीं पे लिखे हुए थे, हाँ, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स, ठीक है। क्रेडिट क्या करना होता है, इनकम गेन्स, इनकम हो या फिर गेन हो, मतलब कि कुछ प्रॉफिट हो जाए या फिर कुछ इनकम हुआ, तो उसको हमेशा क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। दोनों को हम सही कर लेते हैं, फॉर्मेटिंग। अच्छा, ये वाला में ना यहाँ पे फॉर्मेटिंग का थोड़ा सा इशू है। चलो, ये सातों अकाउंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक ऑल बॉर्डर कर लेते हैं इसको, चलो सही है। तो यहाँ पे कहाँ पे थे हम, कहाँ गए, हाँ, यहाँ पे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, सोल्ड गुड्स टू अशोक फॉर 60,000। इस ट्रांजेक्शन में ये ध्यान रखने की जरूरत है, यहाँ पे कहीं पे कैश नहीं दिख रहा है, इसमें कैश दिख रहा था, कैश दिख रहा था, कैश दिख रहा था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अशोक का नाम हम लोग नोट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लो आप कहीं से किसी को सामान बेचे, ठीक है, अगर उसको आप कैश में बेच दिए, उसको आप 500 रुपए में मान लो कि क्या आइसक्रीम बेच दियो, ठीक है, तो आपको ऐसा कोई मतलब नहीं कि वो आदमी क्या था, कहाँ का था, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर वो जो आदमी है उसको आप उधार पे दियो, पैसा नहीं दियो, तो उस केस में क्या करोगे, आप उसका नाम नोट कर लोगे और उसके नाम से अपने खाते में लिख लोगे कि इसको हम क्रेडिट पे दिए, तो ये हमारा क्या हुआ, सॉरी, हाँ, क्रेडिट पे दिए, तो ये हमारा क्या होगा, डेबिटर हो जाएगा, यानी ये हमको 500 रुपए बाद में आकर लौट आएगा। तो इस केस में क्या है, 60,000 का हम उसको सामान दे रहे हैं, ठीक है। नाम है क्या है, अशोक है, और सोल्ड गुड्स, गुड्स बिक रहा है तो सेल्स अकाउंट होगा, ठीक है। थोड़ा इधर उधर बोल गया। पहले चीज आप ये समझो, ये सबसे पहले इसमें दो अकाउंट दिख रहा है, पहला अकाउंट क्या है, अशोक है, दूसरा अकाउंट क्या है, सेल्स अकाउंट। जैसे ही गुड सोल्ड की बात है तो सेल्स अकाउंट होगा, क्लियर है। अच्छा, ये दो दो अकाउंट दिख रहा है ना, पहला अकाउंट अशोक और दूसरा सेल्स। हेलो गुलशान, हाँ ऑडियो वीडियो नहीं आ रहा क्या भाई, कोई बोलता नहीं, हाँ। हमको ऐसा लगता है कोई सुन नहीं रहा। चलो, सबसे पहला है अशोक अकाउंट और दूसरा अकाउंट क्या होगा, सोल्ड गुड्स बात है तो सेल्स लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ना, जैसा ये क्या हुआ, अशोक कौन सा अकाउंट है, कोई बताएगा। अभी तक रियल नॉमिनल चल रहा है। पर्सनल पर्सनल अकाउंट।
अशोक एक पर्सन है तो इसको पर्सनल लिख देंगे, ठीक है। और सेल्स क्या है, सेल्स हमारा एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे बात आता है इस पे रूल क्या अप्लाई किया जाए, ठीक है। तो रूल पर्सनल का है तो इसमें रूल क्या लग जाएगा, यहाँ पे अशोक क्या हो रहा है, रिसीवर हो रहा है, वो बस 60,000 रुपीज का सामान रिसीव कर रहा है। देखते हैं रिसीवर पर क्या रूल लगता है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो अशोक हमारा यहाँ पे रिसीवर हो रहा है तो इसको यहाँ पे लिख देंगे डेबिट, अच्छा, डेबिट द रिसीवर, यानी कि जो बंदा पैसा रिसीव कर रहा है उसको क्या लिख देंगे, रिसीवर का स्पेलिंग गलत है क्या, कोई बात नहीं, अगर स्पेलिंग एरर हो तो आप लोग सही कर लीजिए, पता नहीं एक्सेल में स्पेलिंग करेक्ट क्यों नहीं कर रहा। और दूसरा बात क्या है, सेल्स है, ठीक है। तो इसमें सेल्स हमारा क्या है, एक तरह से इनकम हो रहा है, नॉमिनल अकाउंट वाला में अगर रूल देखें तो क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट करना है इनकम एंड गेन्स को, तो यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन करने के बाद हम वो मॉडर्न अप्रोच पे चलेंगे, ठीक है। तो ऐसा किसी को लग रहा है कि कल वाला रिपीट कर रहा है तो प्लीज होल्ड ऑन कीजिए, क्योंकि कल वाला रिकॉर्डिंग नहीं हुआ तो हमको मजबूरी में ये चीज रिपीट करना पड़ रहा है। क्रेडिट क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट पे, हाँ, इनकम एंड गेन्स को करना है, ठीक है। अच्छा, हम रिपीट भी नहीं कर रहे हैं, एक तरह से हम जो कल नहीं बताए थे वो वाला चीज बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ गया, 60,000 अमाउंट क्या है, वो अमाउंट लिख देना है, ठीक है, 60,000, और इधर भी 60,000 क्रेडिट कर दिया जाएगा। अच्छा, ये चीज क्लियर है ना, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स करना है तो इसीलिए हम क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है, क्रेडिट के साइड पे मेंशन कर रहा है। चलो, हो गया 5 ट्रांजेक्शन कंप्लीट, लास्ट का 2 बचा है, जल्दी से देखते हैं। परचेजेस फर्नीचर फॉर कैश, यानी फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है, ठीक है, दोनों रियल अकाउंट है। तो पहला अकाउंट क्या होगा, फर्नीचर, पहला अकाउंट हो गया फर्नीचर, और दूसरा अकाउंट क्या होगा, कैश। आप लोग बताइए अकाउंट का टाइप, हम बोल चुके हैं, एनीबॉडी, हेलो, रियल अकाउंट है। दोनों रियल अकाउंट है, ठीक है। जो लोग बोलेंगे उनको हम कल लास्ट में कुछ गिफ्ट देंगे, ठीक है, याद रखिएगा। जब ये सब क्लास खत्म हो जाएगा ना, लास्ट में हम जरूर कुछ गिफ्ट देंगे जो मोस्ट एक्टिव रहेंगे, ठीक है, ऐसा हमारी तरफ से। अब बात करते हैं पेटीएम होगा। हाँ, किया जाएगा कुछ, एग्जाम हॉल में मिलेंगे ना, हम सबसे मिलेंगे एग्जाम हॉल में, याद रखिएगा। तो हम वहाँ पे कुछ गिफ्ट जरूर देंगे जो लोग ज्यादा एक्टिव रहेंगे, ठीक है। तो अभी से थोड़ा सा मोटिवेशन मिल गया होगा एक्टिव रहने के लिए। यहाँ पे पूछा जा रहा है रियल अकाउंट, ठीक है। तो फर्नीचर क्या हो रहा है, रियल का रूल देखते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। फर्नीचर आ रहा है तो यहाँ पे रूल क्या हम मानेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, और कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, तो इसमें क्या लिख देंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्रेडिट कैश जा रहा था तो उसको क्रेडिट कर देंगे, और अमाउंट तो हमको ऐसा तुक्का नहीं लगाना, यहाँ पे लिखा हुआ है जो लिख देना है, ठीक है, 50। अच्छा, जर्नल में भी यही चीज ही करना है, ठीक है। तो इसमें ये 3 नहीं होगा, और यहाँ पे ये हम सीरियल नंबर दे दिए ट्रांजेक्शन, ये आपको डेट मिलेगा, और यहाँ पे थोड़ा सा उसका फॉर्मेटिंग अलग होता है, बाकी करना यही है, ठीक है। अगर ये चीज आप कर पा रहे हो तो समझ लो कि आप जर्नल एंट्री सीख गए, ठीक है। और लीजर पोस्टिंग वो कुछ है नहीं, बस वहां से चुन चुन कर लिख देना है स्पेसिफिक वाले को। अब पेड वेजेस, तो पेड वेजेस एक तरह से क्या हुआ हमारा, वेजेस अकाउंट, जैसा एक सैलरी होता है ना, वैसा ही एक वेजेस का अकाउंट होता है एक तरह से। जो डेली वेजेस पे मान लो कि किसी को हम रखते हैं ना दिहाड़ी पे, तो उसका वेजेस अकाउंट होता है। तो इसको मंथली वाला जो होता है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सैलरी अकाउंट, और इसके लिए वेजेस का अकाउंट यूज करते हैं। तो वेजेस क्या हुआ हमारा, एक अकाउंट हुआ, और दूसरा अफेक्टेड अकाउंट क्या होगा, जनरली यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, 20,000, तो आप ये मान लो कि पेड किया गया तो कैश में ही पैसा दिया गया होगा, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस से आएगा अंडरस्टैंडिंग, कि कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या अज्यूम करें, अगर कुछ लिखा हुआ है तो क्या अज्यूम करें। जैसे यहाँ पे अशोक वाले केस में कैश नहीं लिखा था, तो मान लिया कि अशोक को उधारी पे मिला है, ठीक है। अच्छा, एक बात बता दें, मॉडर्न वाला अप्रोच देखते हैं ना, तो ये अशोक क्या हो जाता है, एक लाइबिलिटी हो जाता, सॉरी, एक एसेट हो जाता, ठीक है। इस तरह से भी दूसरे पर्सपेक्टिव से देखेंगे। दोनों का टाइप बताइए वेजेस का, हेलो, जो वेजेस हम पे कर रहे हैं ये क्या है, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। सेकंड वाला तो हमको ही पता है नॉमिनल होगा, सब। क्यों होगा नॉमिनल, क्या कि सैलरी ऐसा है ना, इसमें पैसा जा रहा है ना। क्या हो रहा है इसमें, मतलब प्रॉफिट हो रहा है कि इनकम हो रहा है। अरे कंफ्यूज करने के लिए बोल रहे भाई, ध्यान तुम उधर उधर बात मत। ये देखो एक्सपेंस हो रहा है, यानी कि खर्च हो रहा है। वेजेस क्या है, हम लोग खर्च कर रहे हैं बिजनेस में, ठीक है, तो इसको एक्सपेंस बोलेंगे।
और एक्सपेंस के लिए रूल क्या है वो वाला रूल कॉपी कर लेंगे, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे भाई, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, जो क्रेडिट हो रहा है उसको गोज आउट लिखेंगे, सॉरी जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे, अमाउंट वहां पे छाप लेंगे यहाँ जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, 2000 नहीं भाई 20,000, ठीक है। अच्छा अच्छा, इन चीज को ना हम एक्सेल में कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा हमको फायदा हो रहा है, ठीक है। अगर हम ये चीज का सम करना चाहें, कहाँ पे सम है, ठीक है, एंटर, इस पूरे को नहीं करना है। आप देख सकते हो दोनों का सम 88,050 आ गया, ठीक है। तो ये 8,80,500 रुपये आया। तो अगर ये हम जर्नल एंट्री करते तो दोनों का टोटल कर लेते, और इसमें जो भी कैश का है वो कैश के अकाउंट में लिख देते, कैपिटल में, और ये सब आगे करेंगे, ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं चलते। अब बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच में, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला है, तो ये वाला देख लेते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन वाला रूल उठा के लाते हैं, मॉडर्न वाला। ये वाला जो रूल है ना, इसको हम कॉपी करते हैं, ठीक है। इस रूल को लेके आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से गैस करना है आपको, ठीक है, गैस क्या करना है, बस आपका अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे जवाब देना है। कहाँ गया, कौन से वाले में था यार। अच्छा हाँ, पहले हम बता दें क्या क्या अभी तक हम डिस्कस किए हुए। पहले क्लासिफिकेशन डिस्कस किए थे, अकाउंट कौन सा अकाउंट क्या होता है, कैश क्या होता है, बैंक क्या होता है, ट्रेडिशनल के हिसाब से, ठीक है। और उसमें इफेक्ट देखे थे कि डेबिट कब करते हैं, क्रेडिट कब करते हैं, रूल्स के हिसाब से। और जब एक्चुअल ट्रांजेक्शन यानी कि जो बिजनेस में ट्रांजेक्शन हो रहा है, जी जी, आज सीधा उधर वाला शायद से अनिकेत जाके रास्ता बता दो। अब यहाँ पे कहा गया, हम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए। हम्म, शटर डाउन कर दो अनिकेत, अंदर आ जाओ। 1 मिनट दीजिएगा हमारा। हेलो, घर तोड़ ताड़ दिए। किस चीज का, हेलो, किस चीज का घर तोड़ दिया, अपने में लगता है बोल रहे हैं। वो आवाज आ रहा था इसलिए बोल रहे हैं। अच्छा वो शटर डाउन कर रहे हैं, ठीक है, हम ऐसे दुकान पे बैठते हैं तो इसीलिए आवाज आता है कभी। हाँ यार, इसको कॉपी पेस्ट कर दिए, इस रूल को लेके चलते हैं उसी में। और कहाँ पे रूल लिखना है, हाँ, ये वाला कंप्लीट हो गया। इस सबको हम पीडीएफ बना के दे देंगे ग्रुप में, जो लोग इसको छापना चाहे छाप सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रूल पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब हम बताते हैं करने हम क्या बने। अब यहाँ पे आपको दिख सकता है क्लियर वाला, हम इसको ले आए हैं, और सही है। अब इस बेसिस पे ना आपको बताना है, अगर मान लो बिल्डिंग इंक्रीज हो रहा है, अगर बिल्डिंग्स हमारा बढ़ रहा है, पहले एक बिल्डिंग था, 2 बिल्डिंग हो गया, यानी बिल्डिंग हमारे पास दूसरा बिल्डिंग आ रहा है, तो इसको डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे, बता दीजिएगा। हेलो, यस टाइप कीजिए जिनको लगता है कि वो लोग बताने वाले हैं। हेलो, अच्छा हेलो हेलो बोलने वाला हमको लग रहा है कॉल पे है, ठीक है। चलो मूव करते हैं, और कहाँ गया, देखते हैं। सबसे पहले मान लो कि जैसे बिल्डिंग क्या हुआ, आपको पहले ये बताइए, बिल्डिंग कैपिटल है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, एसेट है, रेवेन्यू है, ठीक है। एक तरह से मानो तो बिल्डिंग क्या है, एक तरह से एसेट है, प्रॉपर्टी है, तो इसको क्या लिख देंगे, एसेट। तो मान लो ये बिल्डिंग बढ़ रहा है, यहाँ पे इन सबको इंक्रीजिंग, अगर ये जो भी इतना चीज इसमें लिखा हुआ है ना 11, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे, यही चीज आपको इसमें भर देना है, ठीक है। ये जो बॉक्स हम खाली बनाए हुए हैं इसमें, और इसमें अगर आपका मर्जी हो तो आप नेचर ऑफ अकाउंट लिख सकते हो। ये कोई कंपलसरी नहीं था लिखना, हम अपने आप से अभी लगा दिए ताकि आपको ज्यादा क्लियरिटी हो जाए। एक चीज हम बताते हैं, अगर आप जर्नल एंट्री करने जाते हो ना, तो हो सकता है आप इस वाले में अगर कंफर्टेबल हो, रियल नॉमिनल पर्सनल में, तो ये वाला यूज करो। और अगर ये वाला समझने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ये वाला अप्रोच भी फॉलो कर सकते हो, दोनों काम सही ही करेगा, ठीक है। तो बिल्डिंग क्या एक तरह से एसेट है, और बिल्डिंग बढ़ रहा है, यानी कि एसेट
अगर इंक्रीज हो रहा है एसेट, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे। तो बिल्डिंग अकाउंट अगर इंक्रीज करेगा तो इसको हम हमेशा डेबिट करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया हम क्या करने वाले हैं? अगर हम पूछेंगे तो बता दीजिएगा ना। हेलो, कोई नहीं बोल रहा, लग रहा है हम ही बोल रहे हैं। ट्राई हो सकता है। चलो बढ़िया। अब बताना है क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होगा, मतलब कि जो हमको उधार दिए हुए हैं, ठीक है, जिससे हम उधारी पे पैसा लिए हुए हैं एज अ बिजनेस। हम एक आइसक्रीम बिजनेस है और हम किसी का 20-25 हजार रुपए का आइसक्रीम ला के रखे हुए हैं अपने दुकान में, ठीक है, मतलब ले लिए उससे। तो इस केस में वो क्या हुआ, हमारे लिए क्रेडिटर हुआ, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, एसेट बोलेंगे, लायबिलिटी बोलेंगे, या फिर ये, इन तीनों में से पहले आपको क्लासिफाई करना होगा कि ये सब जो अकाउंट है ये पांचों में से कौन सा होता है, ठीक है। तो ये एक तरह से हमारे सर पे बोझ है या फिर कर्ज ही है, ठीक है। क्रेडिटर मतलब कर्ज, ठीक है। और तो इसको क्या बोल सकते हैं, लाइबिलिटी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं लाइबिलिटी, ठीक है। अगर लाइबिलिटी बढ़ रहा है, ठीक है, लाइबिलिटी इफ इंक्रीजिंग, अगर क्रेडिटर हमारा बढ़ रहा है, ठीक है, लाइबिलिटी, तो इसको क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है। तो वही चीज यहाँ पे हम लिख देंगे कि इसको हम क्रेडिट करेंगे। स्पेलिंग गलत लिख दिया क्या? इसको क्रेडिट करेंगे। अगर लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो इसको क्रेडिट करेंगे। जल्दी जल्दी करते हैं। अब इसे क्या है, प्रोपराइटर है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। सब में देख सकते हो अकाउंट मेंशन किया गया, इसमें अकाउंट नहीं मेंशन किया गया। तो आप इसको इरेज करके कैपिटल अकाउंट लिख सकते हो, ठीक है। या फिर आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि ये कैपिटल अकाउंट है। तो कैपिटल अकाउंट क्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल। कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, अगर इंक्रीज हो रहा है, अगर इंक्रीज के केस में देखना है, अगर कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्या कर देंगे, जब भी कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो रहा हो तो उसको हमेशा हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। परचेजेज अकाउंट, परचेजेज अकाउंट क्या है, एक तरह से हमारा एक्सपेंस है, ठीक है। तो इसको एक्सपेंस पहले लिख देंगे नेचर ऑफ अकाउंट में। बताइए परचेज अकाउंट को क्या करेंगे अगर इंक्रीज हो रहा है तो, अगर हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है यानी कि खर्च बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे, बताइए, वरना हम ही बेटी करते हैं। क्रेडिट। चलिए बढ़िया। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है, बस देख के बोलना। अगर आप देख के बोलोगे तो मुंह से बोलने से याद हो जाता है। ये हमारे लिए ये रूल बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्रेडिट कर देंगे क्योंकि एक्सपेंस अकाउंट है और एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसको क्या करते हैं, कहाँ गया एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज करता है तो उसको डेबिट, अरे उल्टा बोल दिए क्या, डेबिट करता है, ठीक है। ये जो एक्सपेंस है अगर ये बढ़ रहा है तो इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब शायद गलत बोल गए। परचेज अकाउंट में सर डेबिट ना हो। परचेज अकाउंट, अच्छा यहाँ पे रूल उल्टा लिखे क्या, एक सेकंड। परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट पहले होता है क्या, एक्सपेंस होता है, यानी कि एक तरह से हमारा खर्च होता है, ठीक है। एक सेकंड। एक साइड से खर्च कर रहे हैं हम। अच्छा हाँ, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर परचेज अकाउंट हमारा इंक्रीज हो रहा है एक्सपेंस, तो इसको क्या करना है, डेबिट करना है। एक सेकंड रुक जाइए, हम कहीं से रेफरेंस लिए हैं उसको चेक करते हैं। परचेज अकाउंट हमेशा क्या किया जाएगा, कहाँ गया, हाँ, परचेज अकाउंट डेबिट ही होता है, ठीक है। ये चीज आप क्लियर रखिए, हम आपके बातों में नहीं बोलते। मान लो जब हम कैश के थ्रू कुछ परचेज करते हैं ना, मान लो जैसे कि हम कैश के थ्रू कहाँ पे हम, अच्छा वो नॉमिनल वाले एग्जांपल में ले चल के हम आपको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। रियल नॉमिनल वाले में देख सकते हो परचेज क्या है, नॉमिनल है, और इसको डेबिट हमेशा एक्सपेंस और लॉसेस को, एक्सपेंस को हमेशा डेबिट करते हैं। तो उस केस में डेबिट कर रहे थे परचेज अकाउंट को, ठीक है। तो वही बात को आप यहाँ पे फॉलो कीजिए। अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, अप्रोच ट्रेडिशनल फॉलो करें या फिर मॉडर्न फॉलो करें, हमेशा जो अकाउंट डेबिट होना उसमें है वो इसमें भी डेबिट ही होगा, जो उसमें क्रेडिट होता है इसमें भी क्रेडिट होगा, ठीक है। हम भी थोड़ा सा आपके बातों से इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। अब बात करते हैं कैरियज इनवार्ड्स। कैरियज इनवार्ड्स एक तरह से हमारा एक्सपेंस है, यानी कि जो सामान लाया गया उस लाने के क्रम में कुछ खर्च हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, मान लो गाड़ी भाड़ा लग गया, ठीक है, या फिर कुछ भी लग गया, तो ये एक तरह से एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग है, तो एक्सपेंस इंक्रीजिंग के केस में इसको कर देंगे डेबिट।
डेबिट हो गया। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, एक एक करके बताइए कौन कौन बता रहे हैं, ठीक है। अपना अपना नाम बोलिए और बताइए कि अकाउंट टाइप क्या होगा। अपना नाम नहीं बोलिए, नहीं बोलेंगे बहुत तो। बताइए क्या होगा। अच्छा ये वाला भी कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो 2 ट्रांजेक्शन है इसको खत्म कर लेंगे आज, चाहे टाइम जो भी लगे। इसके बाद जर्नल एंट्री करेंगे ना तो बहुत अच्छे से क्लियर रहेगा, ठीक है। बताइए क्या होगा। कैश अकाउंट कौन सा टाइप है चारों में से? कैपिटल है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, एसेट है, रेवेन्यू है। अच्छा गलत भी गैस कीजिए तो ऐसा थोड़ी है कि गलत करने से एसेट है। एग्जाम्स में मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। एसेट, ये एसेट है तो एसेट कैश क्या है? अकाउंट एसेट है। हाँ कैश अकाउंट एसेट है तो एसेट बढ़ रहा है तो क्या करेंगे? डेबिट। हाँ जल्दी डेबिट जल्दी। करेंगे। अच्छा जो लोग ज्यादा पढ़े हुए हैं उनको तो और जल्दी बोलना चाहिए, ठीक है। और जो लोग कम पढ़े हुए हैं उनको भी ऐसा सामने से देख के बोलना है। तो बोलना बहुत जरूरी है, बोलने से याद हो जाएगा और जिनको पहले से याद है उनको और अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है रेंट रिसीव्ड अकाउंट, यानी कि एक तरह से हमारा रेंट रिसीव हो रहा है तो क्या हो रहा है? इनकम हो रहा है, ठीक है। इनकम ही हो रहा है ना, मतलब कि कुछ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो कौन सा अकाउंट होगा? रेवेन्यू अकाउंट। लिख देते हैं रेवेन्यू। अब आपको बताना है डेबिट करे क्रेडिट करे। क्रेडिट होगा। रेवेन्यू जैसे ही बढ़ता है तो उसको हमेशा किया जाता है क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट अकाउंट इंटरेस्ट पेएबल, यानी कि अभी हम पे नहीं किए हैं, हमको पे करना है, हमारे ऊपर एक कर्ज है, ठीक है। अब क्लियर ये बताना, गैस करना, जल्दी गैस कीजिए ताकि हम एक लेटर दबाएं, सजेशन मिले। रिकॉर्डिंग चेक कर ले वरना लाइबिलिटी। अपने आप बंद हो जाता है 36 मिनट्स। लाइबिलिटीज है, ठीक है, यानी हमारे सर्च पे ये लाइबिलिटी है, कर्ज हो रहा है। तो लाइबिलिटी बढ़ता है। अमाउंट हेलो। भैया, अगर अमाउंट किसी को दे रहे हैं हाँ तो वो डेबिट है, और अमाउंट किसी से रिसीव कर रहे हैं किसी प्रकार का भी तो वो क्रेडिट होगा ना। हाँ ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। गोइंग डे, अगर हम किसी को दे रहे हैं, अगर कुछ भी जा रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, सॉरी आ रहा है तो डेबिट करेंगे और जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे। ये जा रहा है तो डेबिट और आ रहा है तो क्रेडिट। जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है। पहले आ और जा याद रखिए, ठीक है। ए पहले आता है और जे बाद में आता है, तो इसी तरह याद रखिए आ जो आ रहा है उसको डेबिट करेंगे। किस में? जो अकाउंट पे। मान लो अगर कैश अकाउंट की बात करें ना तो अच्छा ये चीज थोड़ा सा आगे हो जाएगा, ठीक है। जब हम वो अकाउंट्स वाला ये ट्रांजेक्शन के बेसिस पे करेंगे ना तो इसमें इस चीज को क्लियर करेंगे, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये तीनों को कंप्लीट कर लेते हैं। जल्दी जल्दी बोल दीजिए आप ही, ताकि हम आप ही वाला पहले डाउट क्लियर करें। इंटरेस्ट पेएबल, ठीक है। तो इंटरेस्ट अभी तक हम पे नहीं किए हैं, यानी कि हमारा लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो बढ़ने के केस में लाइबिलिटी को क्या करते हैं? क्रेडिट, तो क्रेडिट कैसे लिख दे। चलिए नेक्स्ट बताइए। बिल्स पेएबल, पे नहीं किया गया, अभी हमको पे करना है, डेबिट लाइबिलिटीज होगा। लाइबिलिटी होगा क्या वो उसको? क्रेडिट होगा। अच्छा हाँ ये चीज आप बता रहे हो कि लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है, रूल्स के बेसिस पे। अच्छा इसको हम कलर करना चाहें तो ऐसा इफ एल्स लगा के कलर कर सकते हैं, लेकिन अभी हम करेंगे नहीं। उसके बाद है डेब्टर्स। डेब्टर्स क्या है? जिसको हम उधारी दिए हुए, एक तरह से हमारा वो कैश ही है, अभी हमारे पास नहीं आया है लेकिन आज न कल वो आके हमारा उधारी चुकाएगा और हमारे पास कैश आ जाएगा, या फिर कुछ भी हमारा जो प्रॉपर्टी है वो आ जाएगा। बताइए कौन सा अकाउंट है? करने के चक्कर में एसेट। एसेट। चलो इसको क्या करते हैं, जैसे ही एसेट बढ़ता है, एसेट जैसे ही बढ़ता है तो एसेट डेबिट है। बढ़ने के केस में डेबिट अकाउंट हो जाता है। डेबिट कर देता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे डेबिटर्स अकाउंट को, यानी कि जो भी डेबिटर अकाउंट है, मान लो कि अगर सोहन अकाउंट है, अगर वो बढ़ रहा है तो उसको डेबिट करेंगे। ये चीज आप इसको रिलेट कर पाओगे जब एग्जैक्ट ट्रांजेक्शन के साथ हम एंट्री करेंगे। बिल्स रिसीवेबल, यानी कि जो बिल्स, अच्छा ये जो हम टास्क कर रहे हैं ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि ये रूल दिमाग में थोड़ा सा रहे, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल यानी कि हमको रिसीव नहीं हुआ है, आगे रिसीव होने वाला है, तो इसको क्या करेंगे? कोई बता सकता है ये क्या होगा? अभी हमारे पास आया नहीं है, मतलब कि वो हमारे पास ये भी आए। डेबिट ही होगा। डेबिट छोड़िए, सबसे पहले ये बताइए क्या होगा नेचर ऑफ अकाउंट। अभी रिसीव नहीं हुआ है लेकिन आने वाला है और आएगा भी जरूरी, ठीक है। तो इस केस में इसको हम एक मेरे लिए तो वो रिवेन्यू एसेट जनरेट ही होगा। होगा ना। एसेट ही होगा, ठीक है। मतलब वो अभी आया नहीं लेकिन आ जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? डेबिट लिख सकते हैं। चलो डेबिट नहीं डेबिट, हो गया काम खत्म। तो यही चीज करना था। अगर इंक्रीज हो रहा है, मान लो अगर बिल्डिंग अकाउंट जब भी इंक्रीज होगा, जैसे अगर हमारे पास
एक की जगह एक और बिल्डिंग हो गया, हम कैश के थ्रू अगर बिल्डिंग परचेज कर लिए तो बिल्डिंग इंक्रीज होगा, तो हमेशा बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्रेडिटर के केस में अगर मान लो कोई हमारा क्रेडिटर है, वो हमको अगर उधार दिए हुए है, तो अगर उसका अकाउंट जैसे ही इंक्रीज होता है, उसमें अगर कुछ पैसा जाता है, कुछ पैसा का इंक्रीमेंट होता है, तो उसको क्रेडिट करेंगे। ये चीज इंक्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट और डिक्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, ताकि आप मॉडर्न अप्रोच के थ्रू अकाउंटिंग कर पाओ। खत्म हो गया बस। अब यहाँ पे वही बात है, अकाउंट्स इन्वॉल्व बताना। जल्दी जल्दी बताइएगा अकाउंट इन्वॉल्व क्या है। नेचर ऑफ अकाउंट देखेंगे, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ये भी देखेंगे कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, और उसी के बेसिस पे ये हम डिसाइड करेंगे कि डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है। पहला वाला बताइए, कौन कौन दो अकाउंट इन्वॉल्व है? एक दिनेश और दूसरा कैश। अमन? कैपिटल एंड कैश। कैपिटल एंड कैश, तो पहले हम कैश लिखेंगे, ऐसा हमारा मर्जी है लिखने का। तो दूसरा अकाउंट लिखते हैं कैपिटल, ठीक है। कैश और कैपिटल दो अकाउंट इन्वॉल्व है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। पहला कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, दूसरा कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है। कैश को हम क्या बोलते हैं? एक एसेट बोलेंगे। अच्छा, ये रूल वाला पार्ट अब आपको दिखेगा नहीं, बस आपको गेस करना है, ठीक है। अगर आपको याद नहीं हो तो हम तो बता ही रहे हैं, लेकिन ट्राई कीजिए कि आप रिकॉल कर पाओ। कैश क्या है हमारा? एक एसेट है कि लाइबिलिटी है, या फिर कैपिटल टाइप का अकाउंट है? हेलो? एसेट है। कैश एक एसेट है, ठीक है। कैश एक एसेट है, और पहले इसको भी देख लेते हैं। इसका नेचर ऑफ अकाउंट क्या है? कैपिटल जो है ये एक तरह का कैपिटल अकाउंट ही है। अब यहाँ पे बात आती है इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एसेट क्या हो रहा है, कैश बढ़ रहा है, ठीक है। तो कैश बढ़ रहा है तो इसको क्या करेंगे? इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। एक सेकंड, अभी ऑफ किया जस्ट। चलो एक सेकंड, तुम म्यूट पे रहो, रिकॉर्डिंग हो रहा है। हम दोबारा से वापिस आ गए हैं क्या? अच्छा, ज्यादा लेट हुआ हमको गए हुआ कि मतलब थोड़ी देर पहले ही गए? हेलो? इंटरनेट ज्यादा देर से था गायब क्या? ना बस गुलशन? थोड़ा देर। चलो। ना कुछ देर के लिए बस। हमको तुरंत किसी ने अपडेट किया कि ऐसा इंटरनेट नहीं चल रहा। चलो, कहाँ पे थे हम? ये गलत दो दो खोल रखे हैं ना, इस वजह से कंफ्यूजन हो रहा है। सबसे पहले क्या हुआ? कैश अकाउंट इंक्रीज हुआ, ठीक है। 5 लाख रुपीस कैश अकाउंट बढ़ गया, तो इसको क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। और कैपिटल भी, जैसे ही बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो कैपिटल भी एक तरह से हमारा इंक्रीज ही हो रहा है, तो कैपिटल अकाउंट को क्या लिख देंगे? इंक्रीज। दोनों इंक्रीज हो रहा है, तो अब रूल बस दोनों में उल्टा होता है। आप ये देखे होगे यहाँ पे कि जैसे ही मॉडर्न अप्रोच होता है ना, तो एसेट के केस में जब इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, और कैपिटल के केस में जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो अगर कैश इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो उसको डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने से डेबिट करेंगे? जो अमाउंट लिखा है इसको छाप लेंगे। 50 रुपए, 500 रुपए, 5000 रुपए, 55 लाख। अच्छा, क्रेडिट, अगर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, जैसे ही कैपिटल इंक्रीज होता है तो उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो उसी वाले रूल को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे करेंगे। तो 5 लाख रुपीज से कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर कैपिटल जैसे इंक्रीज होगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। क्लियर? तो क्लियर ना भी हो तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, बोरोड फ्रॉम नरेश, ठीक है। बोरोड का मतलब होता है ले लिए, ठीक है। नरेश हमारा दोस्त था, और नरेश भाई साहब कब बोले कि हमको कुछ पैसा चाहिए 1 लाख रुपए, तो दे दो, तो नरेश भाई साहब दे दिए। क्या हुआ नरेश भाई साहब? नरेश भाई साहब हमारे एसेट बन जाएंगे क्या, या फिर क्या होगा? नरेश, आप ही लोग गेस कीजिए। अच्छा, ये ऑकवर्ड साइलेंस कर देते हैं आप लोग, ठीक है, कोई बात नहीं, हम ही बोल देते हैं। पहले इंटरनेट चेक कर लेते हैं। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना गुलशन? हाँ। गुलशन, चलिए, किसी को समझ में नहीं आया क्या नरेश क्या होगा? समझ में ही नहीं है? कंफ्यूजन। कंफ्यूजन। बोरोड नरेश, यानी नरेश से 1 लाख रुपए लिया गया, ठीक है।
मतलब हम उसको कुछ दिए नहीं, बस ऐसे ही 1 लाख रुपए ले लिया। अब बताइए क्या होगा? अगर हम उससे 1 लाख रुपए लिए हैं तो आज न कल उसको देना है, इससे ज्यादा कर्जा लायबिलिटी। लाइबिलिटी। लाइबिलिटी करने से पहले ना एक चीज हम मिस कर गए, अकाउंट इन्वॉल्व। तो पहला अकाउंट क्या होगा हमारा? कैश अकाउंट होगा, यानी कि कैश आया है, ठीक है। रिसीव्ड जैसे ही हुआ, लिखा हुआ नहीं है 1 लाख, यानी कि मान लो कि कैश आया हुआ, ठीक है। और दूसरा अकाउंट क्या होगा? नरेश अकाउंट, कैपिटल कैप्स लॉक नरेश अकाउंट, ठीक है। तो कैश अकाउंट टाइप हमारा क्या है? ये हमारा एक तरह से एसेट है। और दूसरा क्या है? नरेश क्या है हमारा? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी है। और कैश क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे? इंक्रीज हो रहा है। और लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी भी हमारा यहाँ पे बढ़ रहा है, यानी कि नरेश के पास हमारा उधारी लाख रुपए बढ़ गया। पहले हमारा नरेश के यहाँ उधारी 0 रुपए था, ठीक है। मतलब नरेश से हम कुछ उधार वगैरह नहीं लिए थे। अब हमारा लाइबिलिटी भी बढ़ गया है, यानी 1 लाख रुपए हमको उधार बढ़ गया नरेश के पास, तो हमको चुकाना है। तो इसलिए हम इसको लाइबिलिटी माने। अब इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे जैसे ही एसेट इंक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं? उस अमाउंट से उसको डेबिट करते हैं। 100,000 और 10,000 लाख। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो जैसे ही ये दूसरा क्या है? नरेश अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, तो मान लो लाइबिलिटी जैसे ही इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, उसी रूल को फॉलो करते हुए इसको क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं परचेज फर्नीचर फ्रॉम राज फर्नीचर। कोई राज फर्नीचर नाम का दुकान है, ठीक है, और उससे हम कैश में 20,000 ले रहे हैं। अब बताइए कौन कौन अकाउंट इन्वॉल्व होगा? एम आई ऑडिबल? क्या आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? तो जरूर बताइए कौन सा। यस। एक तो गैस कर ही सकते हैं, दोनों में कैश से अकाउंट कोई और एक। कैश अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट और परचेज फर्नीचर अकाउंट। परचेज फर्नीचर अकाउंट। परचेज अकाउंट ना गुड्स के केस में होता है, तो यहाँ पे परचेज तो बस लिखा हुआ है, या फिर यहाँ पे बॉट भी लिखा जा सकता था, या फिर बाइंग फर्नीचर फ्रॉम। अच्छा परचेज वो टर्म पे ध्यान मत गुड्स दीजिए। आएगा क्या? परचेज अकाउंट के यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फर्नीचर क्या है? हमारा एक तरह से एसेट है, उसको हम बेचने के लिए नहीं खरीदे हैं, ठीक है। उसको हम यहाँ पे दुकान में सजाने के लिए खरीदे हैं, मान लो, या फिर हम आइसक्रीम के शॉप में कुछ सोफा वगैरह लगा दिए ताकि उसको बैठ के उस पे लोग आइसक्रीम खाएं आराम से। तो ये अब यहाँ गुड्स पे है ना? हाँ, गुड्स नहीं है, गुड्स नहीं है। गुड्स हमारा जो जिसको हम, अच्छा हाँ, एसेट और गुड्स में क्या डिफरेंस बस यही होता है ना, जिसको हम लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं, मतलब जिसका इरादा हमको जल्दी बेचने का नहीं, बिफोर 1 ईयर। अगर किसी चीज को हमको 1 ईयर से पहले बेच के उसको कैश कराने का इरादा है तो वो हमारा गुड्स होगा। जैसे हमारा आइसक्रीम, वो तो 1 ईयर छोड़ो, हम 4 दिन में ही बेच के उसको, हम चाहते हैं कि उसको खरीदें इसलिए ताकि बेच के पैसा निकाल लें। लेकिन जो हम फर्नीचर खरीदते हैं वो हम खरीदते हैं, क्या करते हैं, दुकान में। वो हमारा एक दुकान का एक तरह से प्रॉपर्टी होता है, उसको हम बेचने के लिए नहीं खरीदते, तो उसको क्या बोलेंगे? एसेट बोलेंगे। बताइए क्या होगा? पहला अकाउंट क्या होगा हमारे पास? फर्नीचर ही आएगा, ठीक है। और दूसरा अकाउंट क्या होगा? कैश अकाउंट की राज फर्नीचर। कैश कैश अकाउंट। अकाउंट। कैश अकाउंट यानी कैश से खरीदा गया है, ठीक है। ये चीज आप बहुत अच्छा समझ गए कि राज फर्नीचर का कोई लेना देना नहीं है। अगर कैश में खरीदा जा रहा है तो राज फर्नीचर हो या फिर सुराज फर्नीचर हो, कोई भी राज फर्नीचर हो, मतलब कोई भी फर्नीचर शॉप हो, उसका मेंशन करने का जरूरत नहीं है। हम लोग सिंपल कैश को ही ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब फर्नीचर क्या है? हमारा एक तरह से एसेट है, यानी बिजनेस के लिए एसेट है। तो इसको अगर एसेट क्या है? फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो जैसे ही फर्नीचर अकाउंट इंक्रीज होगा, दूसरा वाला बताइए, इसमें गैस करने की जरूरत नहीं, ये भी एसेट ही है। ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। पहली बार कुछ डिक्रीज हुआ है, सब चीज बढ़ ही जा रहा था। ये यहाँ पे क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। तो डिक्रीज के केस में क्या करते हैं हम लोग? जैसे ही एसेट डिक्रीज होता है तो सबसे पहले इसको देखना है ना, फर्नीचर अकाउंट इंक्रीज करता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं। एसेट का अकाउंट जब इंक्रीज करेगा तो डेबिट करेंगे, यानी कि हमारे पास फर्नीचर बढ़ रहा है। पहले फर्नीचर 0 था, अभी हम फर्नीचर 2-4 जितने दो चार नंबर नहीं, मान लो 20,000 रुपीज का फर्नीचर हमारे पास इंक्रीज हुआ, तो इसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे 20,000 रुपीज से फर्नीचर अकाउंट को। और क्रेडिट किसको करेंगे? ये जो कैश अकाउंट है ना, ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। जैसे हम बात किए थे, एसेट अकाउंट अगर डिक्रीज करता है तो उसको क्रेडिट करना है। अच्छा एक चीज, अभी तक के ऑब्जर्वेशन से आप में से कितने लोगों को लगता है कि वो वाला सही है, रियल नॉमिनल वाला, है इसकी कि ये जगह वाला? अमाउंट लिखना है। क्या? अच्छा यहाँ पे अमाउंट लिखना है, थैंक यू भाई।
कितने लोगों को लगता है कि ये वाला इजी है कि वो वाला इजी था? पहले वाला जो हम ट्रेडिशनल वाला देखे वो इजी था कि ये वाला इजी? चलो वो वाला ही जीता है। वो वाला इजी था। इसमें थोड़ा सा 5 टाइप का है, कोई बात नहीं, समझना दोनों समझिए तो ज्यादा अच्छा है। हाँ सही है, 9th नंबर, और इसको मेंशन नहीं करेंगे। ये सब हम बीच बीच में इसलिए कर रहे हैं ना ताकि हम बोलने से हम भी रेस्ट कर पाए, ठीक है, वरना लगातार बोलेंगे जल्दी ऊपर जाएंगे। परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ, यानी दिल्ली सेफ नाम का कोई दुकान है, इससे 20,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा गया, ठीक है। तो फिर से फर्नीचर बढ़ ही रहा है, फर्नीचर अकाउंट बढ़ रहा है। और दूसरा क्या होगा? कैश अकाउंट होगा। दिल्ली सेफ होगा। जी बहुत बढ़िया। अगर यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कि कैश के लिए खरीद रहा है, बस नाम मेंशन कर दिया, यानी कि प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि वो दिल्ली सेफ से हम उधारी पे सामान लाए हैं। तो फर्नीचर अकाउंट क्या हुआ? हमारा एसेट हुआ। और दिल्ली सेफ क्या हुआ? हमारा एक तरह से हम उसको पैसा हमको लौटाना है आगे फ्यूचर में, तो वो हमारा ना क्या होगा, कहाँ गया, वो हमारा लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो क्या क्या इंक्रीज हो रहा है, फर्नीचर भी इंक्रीज हो रहा है और लाइबिलिटी भी बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब कि अगर किस्त पर मोबाइल लिए हैं तो अगर मोबाइल बढ़ रहा है तो खर्चा भी बढ़, मतलब क्या बोलते हैं, उधारी भी बढ़ेगा। कॉमन सेंस है कि अगर हम उधारी पे कोई सामान लेंगे तो उधारी भी बढ़ेगा और सामान भी बढ़ेगा। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है इंक्रीज। कितना अच्छा होता है, उधारी चुकाना नहीं पड़ता, जितना मर्जी उधारी बढ़ाओ, जितना मर्जी सामान बढ़ाओ, बहुत अच्छा होता है। बात करते हैं अमाउंट क्या है, 20,000 रुपीज, टाइम वेस्ट नहीं करते। 2,000 20,000, ठीक है, सही है सब कुछ। नेक्स्ट बताइए, परचेज गुड्स फॉर कैश, बहुत ही इजी है। दो अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। कैश अकाउंट और परचेज कैश अकाउंट। अकाउंट और परचेज अकाउंट। अच्छा एक आप अपने अंडरस्टैंडिंग से बताइए, हम पहले कैश लिखें कि पहले परचेज लिखें? पहले परचेज। जिसका हमको पता है कि आगे जाके हम डेबिट ही करने वाले हैं उसको पहले लिखते हैं, ठीक है। ये हम आप लोग को बिना बताए बस हम इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे, क्या बोलते हैं उसको, कुछ अनटोल्ड रूल्स होता है ना, अनरिटन रूल्स, तो वही हम फॉलो कर रहे थे। और दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व होगा कैश। परचेज अकाउंट क्या है? हमारा एक तरह से रेवेन्यू है, क्या परचेज करेंगे तो रेवेन्यू आता है। अच्छा ये कलर की वजह से ऐसा तो नहीं कि आपको विजिबल नहीं है, कलर वगैरह सब कुछ दिख रहा है ना, ये नहीं कि हम ब्लू कर दिए तो आप लोग को क्लियर नहीं दिख रहा हो। दिख रहा है। बढ़िया। बताइए परचेज क्या है? रेवेन्यू है। परचेज क्या है ना, हम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे अब, ठीक है, हमको लग रहा है टाइम ज्यादा हो जाएगा। एक्सपेंस है। परचेज एक तरह से हमारा एक्सपेंस है, ठीक है, यानी कि खर्च हो रहा है। तो XPEN, स्पेलिंग भूल गया भाई हम एक्सपेंस का, क्या था स्पेलिंग? EXPENCES, ठीक है, एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस है, और कैश क्या है? हमारा एसेट है, इसका स्पेलिंग हमको याद है। एक्सपेंस क्या हो रहा है? हमारा एक तरह से बढ़ रहा है, ठीक है, इंक्रीज। एक्सपेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और एसेट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, यानी कि जो पैसा है ना वो चला गया, हमारे पास पहले काउंटर पे पैसा था और अभी नहीं है, तो यानी कि डिक्रीज हुआ। अमाउंट देख लेना है कितना है, 1500, 15,000। डेढ़ लाख नहीं करना। अभी तक सब कुछ सही है, 5 कंप्लीट कर दिए, 5 और बचा है। परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, महेश से सामान खरीदा गया है, तो क्या होगा? परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, सबसे पहला तो हमको परचेज पता है, अकाउंट होगा। परचेज अकाउंट और दूसरा अकाउंट महेश मोहन का नाम आ रहा है, महेश का, सॉरी। महेश। हाँ महेश का नाम आया है, ठीक है। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट क्या हो रहा है? परचेज अकाउंट एक हमारा, अच्छा नॉमिनल नहीं है भाई, यहाँ पे नॉमिनल नहीं लिखना। क्या है परचेज अकाउंट? रेवेन्यू है या फिर क्या है? अरे कुछ कैसा बोलेगा, आप लोग सामने नहीं दिख रहा क्या? चलो, महेश क्या एक एसेट है? महेश क्या होगा? डेबिटर होगा, तो एसेट मान लेते हैं क्या? क्या माना जाए आपके लोग? हाँ
हमारा चेहरा नहीं दिखता क्या? लायबिलिटी होगा। लाइबिलिटीज होगा ना। बहुत बढ़िया। अमन से उम्मीद था कि बोलेंगे, और भी साथ में साथ हमको लगता है कोई बोले। चलो महेश, क्या हुआ? दोनों चीज इंक्रीज हो रहा है, परचेज अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। परचेज अकाउंट इंक्रीज नहीं हो रहा, मान लो जैसे ही परचेज होता है ना, तो परचेज में जनरली क्या होता है, गुड्स की बात करते हैं तो गुड्स इंक्रीज हो रहा है, तो इस तरह से भी समझ सकते हो कि इंक्रीज हो रहा है। और ये लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रहा है, तो लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों को मेंशन कर देना है बस। 3000, 30,000। और इसमें भी, अरे इतना ज्यादा पैसा नहीं होना चाहिए भाई, 300 रुपये, 3000। नेक्स्ट। अच्छा, हम कुछ नहीं बोले, आप लोग एक एक करके बोल दोगे। देखते हैं ये ट्रांजेक्शन, हम अभी से साइलेंट पे रहेंगे, आपको कंप्लीट कराना है, ठीक है। जो आप बोलोगे वो हम लिखते चले जाएंगे। कर्सर को आपको फॉलो करना है, कहाँ पे वो, वहाँ पे आपको क्या लिखना है बताइए। सेल। क्या है नीचे? ये ना हमको बोलना ही पड़ेगा बीच में। कैश क्या हो रहा है ना, आप ये तो सही बोल दिए कि सेल्स अकाउंट और कैश अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम बस थोड़ा सा अपना दिमाग लगा रहे हैं कि हम इसको ना ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। और इसको हमको वापस बोल्ड भी करना होगा। चलो अब बताओ क्या होगा। नेचर ऑफ अकाउंट, कैश अकाउंट क्या है? अच्छा, ये चीज हम पूछेंगे तो बोलेगा क्या? ये थोड़ा सा ट्रिकी है। सेल्स क्या होगा? रिवेन्यू हो जाएगा। क्या करें, इंक्रीज करेंगे। और सेल्स अकाउंट रेवेन्यू, अगर हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसको भी इंक्रीज कर देंगे। और इस केस में 25,000 रुपीज होगा। 25,000 रुपीज से क्रेडिट कर देंगे। जैसे ही रेवेन्यू इंक्रीज होगा, रेवेन्यू का रूल देखते हैं क्या है, रेवेन्यू जैसे इंक्रीज हो रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, श्याम को क्रेडिट पे सामान बेचा गया, तो पहला अकाउंट क्या इन्वॉल्व होगा, श्याम का अकाउंट इन्वॉल्व होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वो पैसा नहीं दे रहा है तो हम लोग कैश की बात नहीं करेंगे, हम लोग श्याम हमारा एक डेबिटर बन जाएगा, तो श्याम अकाउंट मेंशन करेंगे। और दूसरा अकाउंट क्या होगा, सेल्स अकाउंट, यानी सेल्स अकाउंट से श्याम को कुछ मिल रहा है। नेचर ऑफ अकाउंट, श्याम का अकाउंट क्या होगा, हमारा एक तरह से एसेट बनेगा, यानी कि श्याम हमको आज न कल 30,000 रुपीज वापस देगा, इसलिए ये एसेट माना जाएगा। नेक्स्ट है सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट क्या होगा, एक तरह से हमारा रेवेन्यू अकाउंट है, ठीक है। एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और रेवेन्यू भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही एसेट इंक्रीज होता है, इफ द एसेट इज इंक्रीजिंग, तो क्या करते हैं, उसको डेबिट कर देते हैं। डेबिट करेंगे, कितने से डेबिट करेंगे, जो अमाउंट होगा, 30,000 रुपये अमाउंट है, तो 30,000 रुपीज से इसको डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा रेवेन्यू। सेल्स क्या है, एक रेवेन्यू है, और रेवेन्यू जैसे इंक्रीज होता है, रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो उसका रेवेन्यू का रूल कहता है, रेवेन्यू इंक्रीज होने पे क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट करेंगे, कितने से करेंगे, जो अमाउंट होगा वो अमाउंट से इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। 30,000 रुपीज कंप्लीटेड। कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम 20,000, यानी श्याम हमारा एक एसेट था, ठीक है। तो पहला, सबसे पहले तो ये जो अकाउंट है वो अकाउंट लिख लेंगे, और दूसरा कैश, यहाँ पे पहले नहीं लिखेंगे। मान लो कैश अकाउंट है, अरे कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व होगा, श्याम अकाउंट, ठीक है। श्याम अकाउंट, दोनों का अगर नेचर की बात करें तो नेचर की बात करने से पहले एक चीज कर ले। अच्छा, इसको फ्रीज कर सकते हैं क्या, सिर्फ हम टॉप रो को फ्रीज कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। आप लोग बस समझिए, यहाँ पे हम नेचर ऑफ अकाउंट लिखने वाले हैं, ठीक है। नेचर ऑफ अकाउंट क्या होगा, कैश का होगा एसेट, कैश एक एसेट अकाउंट है, और ये हो रहा है इंक्रीज, ठीक है। एसेट जैसे इंक्रीज होगा तो इसको जो करेंगे आगे करेंगे।
और श्याम अकाउंट क्या है? श्याम भी एक तरह से हमारा एसेट था, वो हम पहले ही देख लिए। जो हमारा डेबिटर होगा उसको हम एसेट बोलेंगे। मान लो कि अभी हमको उससे 30,000 मिला नहीं है, लेकिन आज न कल मिलेगा, तो इसलिए हम उसको एसेट बोल रहे हैं। ये भी हमारा इंक्रीज हो रहा है, सॉरी ये डिक्रीज हो रहा है। अगर ये 20,000 रुपीज कैश दिया तो 20,000 रुपीज का हमारा उसके यहाँ उधारी कम गया ना। पहले कितने का था? 30,000 का था, अब 20,000 वो दे दिया, तो एसेट क्या हुआ हमारा? डिक्रीज हुआ। अब हमारा उसके पास 10,000 ही रुपीज बाकी है, तो उसको क्या बोलेंगे? डिक्रीज बोलेंगे। दोनों का अमाउंट मेंशन कर देंगे, 20,000 एंड 20,000। ठीक है, डन। लास्ट वाला ट्रांजेक्शन आप लोग को मर्जी हो तो कंप्लीट कीजिए, वरना इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, महेश कैश। महेश कैश, बहुत बढ़िया। कैश पेड टू महेश, तो महेश का कैश दिया गया, तो महेश अकाउंट को हम करने वाले हैं ऊपर, और पे क्या कर रहे हैं? कैश। ठीक है, इसको कर देते हैं बोल्ड, इस पूरे को ही बोल्ड करना होगा। चलो, महेश अकाउंट क्या है? महेश हमारा एक तरह से लाइबिलिटी था। देखते हैं ऊपर में हम क्या किए हुए थे महेश को। महेश कहीं पे एक लाइबिलिटी है। यहाँ पे परचेज गुड फ्रॉम महेश, यानी महेश से हम एक तरह से लाइबिलिटी यानी उधारी पे सामान लिए थे 30,000 रुपीज का, तो उसमें से हम क्या करें? उसको 10,000 रुपीज पे कर रहे थे। ये हमारा लाइबिलिटी होगा और ये हमारा एसेट होगा। ठीक है, और लाइबिलिटी क्या हो रहा है? जैसे ही हम 10,000 रुपीज पे कर दिए तो लाइबिलिटी डिक्रीज होगा, और एसेट क्या हो रहा है? एसेट भी डिक्रीज होगा, क्योंकि हमारा 10,000 रुपीज काउंटर में से, गल्ले में से घट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट क्या करना है? अमाउंट 10,000 मेंशन कर देना है। ठीक है, जैसे ही लाइबिलिटी डिक्रीज होता है, रूल पे आते हैं, लाइबिलिटी डिक्रीज होता है, यानी हमारा, आंख बंद करके ये बात सोचिए, अगर हम किसी से उधारी लिए हुए हैं, अगर हमारा उधारी घट रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे? उधारी जब घटता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने से क्रेडिट करना है वो अमाउंट, यहाँ पे भी अमाउंट क्लियर। कंप्लीट है ये वाला, आज के लिए रहने दें। हमारा अगर आप लोग सपोर्ट करते तो ये वाला ट्रांजेक्शन भी हम कंप्लीट कर देते हैं, ताकि कल से हम जर्नल एंट्री करवा पाए। और फिलहाल के लिए ये वाला हम एक सीट शेयर कर देंगे। ठीक है, लिंक, आप उसको एडिट करके और इसमें ये सब भर के भेज दीजिएगा। जो लोग करें वो लोग बहुत अच्छा, जो ना करें वो और भी अच्छा, और जो लोग गलत करें उनके लिए हम सीरियसली बता रहे हैं, गलत करना सबसे अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता नहीं था फिर भी आप ट्राई किए। ठीक है, बहुत बढ़िया। गलती होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई जरूर कीजिएगा, यही काफी है। ठीक है ना, इसको अभी करें कि ये मतलब उसमें भी नहीं बना सकते। चलिए, बहुत लोग गिनती में कम गए हैं, क्योंकि हमको लग रहा है टाइम से एक्सेस हो रहा है। बहुत लोगों का अलग अलग, आदित्य है क्या? आदित्य गुलशन दोनों पार, लग रहा है पता नहीं क्या करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच क्लास में ज्वाइन करने के लिए। रिकॉर्डिंग को हम ऑफ करते हैं। जो लोग वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिएगा कोई बात नहीं, लेकिन डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए, वहाँ आपके काम का कुछ ना कुछ जरूर होएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ जरूर होएगा। मराठी एक्सेंट। 3 2 1 गो। बाय बाय, गुड नाइट।